मेथी, हल्दी 100 ग्राम लिख लें आप तो बहुत अच्छा होगा। ये सब उन लोगों के लिए जिनको भी शुगर है, किसी भी किस्म की शुगर है, ये इनके लिए प्रिकॉशन है हमेशा के लिए। आप ये सिर्फ 2 चुटकी खाया करें और इंशाअल्लाह ताला ग्रेजुअली आपकी शुगर जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसमें ये कि आपने 100 ग्राम हल्दी ले ली और 100 ग्राम आपने मेथी दाना ले लिया, ठीक है, और उसमें आपने 100 ग्राम मोटे छिलके वाली दालचीनी होती है ना, ठीक, वो मोटे छिलके वाली ले लें। और इसमें 25 ग्राम जो है वो आपको काली मिर्च पाउडर बनाना है। ये सारे चीजों को आप पीस लें आप सबको, और इनको पीसने के बाद आप ये एक बॉटल में रख लें। और ये रोजाना जिनको भी शुगर है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि शुगर के अलावा भी अगर कोई हो ऐसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, उन सब के लिए भी ये प्रिकॉशन है कि अगर आने वाली है ना शुगर तो वो भी नहीं आएगी। अच्छा, मतलब आप शुरू से ही अपना ख्याल करना शुरू कर दें। जो है वो फैमिली से हेरिडिटरी होती है। देखिए पहले तो यही तो मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि पहले तो ये होता था कि किसी खानदान में शुगर है तो उनके यहाँ शुगर है बस, और हमें किसी को शुगर नहीं है। आप अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, आप यकीन करें उनके खानदान में कभी शुगर थी ही नहीं किसी को भी, हो गई और उनके बच्चे को शुगर है। तो ये क्या है कि हमारी डाइट, हमारी गिज़ा जो है ना वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है। हम लोग मैदे वाली चीजें खाते हैं, हम लोग सारे मीडिया पे दिखाते हैं, किचन में हम लोग दिखा रहे हैं मैदा ही मैदा है। समोसे कॉल अटेंड करते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू हसीबी, तू हबीब, तू तबीब, तू दर्दन जी दवा, मुझे जी में आज़ार जानवा, साहिब दे शफा मियां मरीजन के। क्या बात है, वाह वाह जबरदस्त। अली मोहम्मद कीरे कासमाबाद। अली मोहम्मद साहब कीअं हो तव्हां, ठीक हो? अल्लाह जे करम, मालिक लख एहसान ताई टीम किया बिल्कुल ठीक ठाक है। नारे जो साहब खुश आहे उनके शायद नारे जो मूंखे ॾिसण में कोन पिया अचनि हिते, ईंदा त पोइ तव्हांजो मैसेज उनखे ॾेई छॾींदासीं, पुछी वठंदासीं। अॼु मुंहिंजो सुवाल इहो हो जनरल त असांजे ख़ासि तौर सिंध जा जेके बराड़ी जा इलाइक़ा आहिनि, ॻोठनि बराड़ी आहे, नंढनि ॿारनि खे 5 सालनि जा, 3 सालनि जा, 2 सालनि जा बुनियादी जेके ॿार पैदा थींदा उनखे सीने जी तकलीफ़, साह जी तकलीफ़ थी थिए, पेट जी तकलीफ़ थी थिए पई, त जहिड़ी मौसम हले थी, ॿार या सर्दीअ जी थिए थी त उन्हनि खे जेके छाती वठिजे थी ऐं उनखे गले जी तकलीफ़ भई उन्हनि जे लाइ कंदासीं त असांखे का बिल्कुल या जेको चवंदा त पुराणी माखी खाराइजे ॿारनि खे त उनमें जेकी ॿार जी छाती साफ़ थींदी आहे उन जे बारे में। ॿियो पीसनि जेके असांजा वालदेन आहिनि, असांजा जेके बुज़ुर्ग आहिनि, उन्हनि खे जेके इन खंघि बलगम जी तकलीफ़ थिए थी पछाड़ी स्टेज में, त उन्हनि जे लाइ जेको कहिड़ी का दवा हुजे जेकी अली मोहम्मद कीरे साहब, ही जेको तव्हांखे हींअर डॉक्टर साहब हिकिड़ी हिकिड़ो जेको तव्हांखे नुस्ख़ो ॿुधायो आहे उहो इन्हनि ई शयुनि जे लाइ करे आहे। वरी असां तव्हांखे, अच्छा कॉल ड्रॉप थी वई आहे। एनीवे, तव्हां जेकी क्वेश्चंस किया आहिनि उन्हनि जो जेको ऑलरेडी डॉक्टर साहब जेको तव्हांखे ॿुधायो। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी हमें एक रेमेडी बताई थी, दवाई जो शहर में आपने बनाई, ये बच्चे भी खा सकते हैं? बिल्कुल, खांसी होती है इस मौसम में स्पेशली। मैं ये बताऊं कि जो बच्चा पैदा होता है 1.25 महीने के बाद नहीं, 6 महीने 3 महीने के बाद, देखिए शहद तो आपको बच्चा पैदा हुआ उसको भी शहद चटाना चाहिए, ठीक है ना। ये अब बिल्कुल नहीं है कि हम पानी नहीं पिलाएंगे, पानी नहीं पिएगा बच्चा, ये जो सब चीजें है ना ये छोड़ दे। हम लोग जो हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग सब जो बड़े हुए वो सब शहद चाट के और पानी पी के ही हुए, ये कोई भी नहीं मरा। बल्कि अब के बच्चे जो है ना वो खुदा न खास्ता इतनी कॉम्प्लिकेशन में आ गए हैं कि ये सब डिहाइड्रेटेड, आपकी आंतों को खुश्क करने वाली चीजें हैं ये सारी, कि नहीं पिलाना है पानी, नहीं पिलाना है शहद, नहीं खिलाना है। ये बच्चे के लिए है, 3 महीने के बच्चे को भी आप ये चटा सकते हैं। अच्छा। 3-4 महीने के बच्चे को, और जो वीनिंग पे होते हैं जो बच्चे, मतलब आप जैसे श्रीलैक वगैरह जब दे दी बच्चे को, हाँ। तो आप ये इम्यूनिटी बूस्टर आराम से दे सकते हैं। अगर ऊपर से खाना पीना शुरू करा दिया बच्चे का तो आपको ये दे देना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। आप शहादत वाली उंगली से अलहम्दुलिल्लाह शरीफ मतलब खिला दें उनको, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के शहादत वाली उंगली से आप बच्चे को चटाइए, पहले थोड़ा थोड़ा चटाइए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की जितनी भी आते हैं, और ये जो बच्चे चीखते हैं ना बुरी तरह दर्द से, जो उनको एसिडिटी से हो जाती है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत होती है, ये सब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चों को, तो इससे वो सब चीजें हल हो जाती है। और जबरदस्त जी
डॉक्टर साहब पानी में मिला के अगर आप हाँ। शहद भी बच्चे को खिलाएंगे तो उसके पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा बच्चे को। बेहतरीन चीज है ये। कॉल अटेंड करते हैं, कॉल अटेंड करते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास वापस आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, पर पहिरीं आप पंहिंजी टेलीविजन जो वॉल्यूम घट करे छॾियो प्लीज। ओके ओके। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है वो आप कम कर दें ताकि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। जी अब आप बताएं, कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैं मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ दुबई से। मोहम्मद अकरम साहब दुबई से। मोहम्मद अकरम कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। बाजी आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। मौसम कैसा है वहाँ पर ये बताइए? गर्मी तो नहीं? गर्मी तो होगी ऑफ कोर्स, दुबई और गर्मी ना हो ऐसा हो नहीं। अभी बहुत है, अभी तो बारिश का तो दुबई में मालूम ही नहीं कि कभी इधर बारिश भी होती है या नहीं। तकरीबन मुझे 8 साल हो गए इधर। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं आप वहाँ पर? बाजी मैं तकरीबन 8 साल हो गए मुझे दुबई में। 8 साल में कभी बारिश ही नहीं हुई? उफ। सिर्फ 1-2 दफा बारिश हुई है, वो भी तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल पहले बारिश। ओफो, तो आपको तो पाकिस्तान बड़ा याद आ रहा होगा। यहाँ पर कौन से सिटी से ताल्लुक है आपका? हमारा जेलम अपने जेलम पंजाब में। अच्छा जी, पंजाब। वहाँ तो बड़ी अच्छी बारिश होती है भाई, आप लोग तो बड़ा मिस कर रहे होंगे फिर यकीनन। हाँ भाई, जब अपने खबरें सुनते हैं ना पाकिस्तान की, तो इतनी अपने पूरे पाकिस्तान में इतनी बारिश हो रही है तो दिल बहुत खुश होता है कि काश अगर हम भी अपने मुल्क में होते तो ये बारिश एंजॉय करते, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करते। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई बात नहीं, वो वक्त इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। आप सवाल क्या करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? भाजी मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी अम्मी है, वो ब्लड प्रेशर की मरीज है। अच्छा। उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई है। अच्छा, ठीक है। तो क्या कौन सी बीमारी है उनको, दोबारा से रिपीट ब्लड करें? प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की मरीज है, उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता है उसका। ठीक है, ठीक है। एज कितनी है उनकी? एज तकरीबन मेरे ख्याल में 55 साल है, 55 साल। इसके लिए कोई वेट की जरूरत तो नहीं है डॉक्टर साहब? हाँ, वेट जरा बताओ। अच्छा, उनका वेट कितना है ये बताइए मुझे। वेट तकरीबन 45-50 तकरीबन इतना गया, 40-45। चले ठीक है, आपको हम ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दुबई से कॉल आई थी। हाँ, जरूर वाकई जी बिल्कुल। मैं आपको अकरम साहब थे ना? अकरम साहब जी अकरम साहब, आपकी वालदा के लिए बेहतरीन अभी हम यहाँ पे इंशाल्लाह वेडनेसडे को हम यहाँ पे तैयार करेंगे एक बाकायदा, लेकिन मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, आप घर में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये सब ब्लड प्रेशर के मरीज, किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर हो, आजकल गुस्सा माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हुआ है तो आप हमारी हिजाओं से। तो ऐसे है जैसे कि पता नहीं, आप इस बात का अंदाजा नहीं करेंगे कि हमें ये ब्लड प्रेशर हर एक को मिडिल एज में होता था पहले, कभी बाद में जाके हो जाता था, लेकिन अब जो है ना ब्लड प्रेशर एक 20 साल की लड़की को इतना खतरनाक ब्लड प्रेशर शूट अप करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये इसी वजह से। और लड़कों को, लड़की को 30 साल के लड़के को है, 30 साल के बच्चे को है, बच्चा ही कहूंगी मैं तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों को ब्लड प्रेशर जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि उनका खाना पीना, अब इंशाल्लाह ताला अभी डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि खाना पीना हमें किस तरह करना चाहिए। आपके यहाँ का जो है ना सिस्टम, वो बहुत ऐसा है कि रात को जो कोई एक्टिविटी नहीं होती उसके बाद आप लोग बैठते हैं और खूब माशाल्लाह से खाते हैं, सब करते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। मैं अभी ये सिस्टम बनाना चाहती हूँ, अल्लाह पाक हमारी हुकूमत भी सुन रही हो ये बात, और बहुत कुछ करते हैं हुकूमत वाले। ये नहीं है, हमारा भी फर्ज है कि हमें भी चाहिए कि हम जब उन्हें बताएंगे तभी तो वो करेंगे। बिल्कुल सही कह रही कि हमारा सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। कुरान पाक को कौन नहीं चाहेगा कि हमें इतनी अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है। तो अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि गार्लिक जो होता है ना, लहसुन, देसी लहसुन अगर नहीं भी मिल रहा आपको तो कोई मसला नहीं है, आप लहसुन ले लीजिए 1 पाव। पहले शुरू में तो कम बनाइएगा, आधा पाव लहसुन ले लीजिए, आधा पाव अदरक ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों को छीले, छिलाया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बगैर छिला, मतलब आप छीले उसको और फिर उसके बाद उसमें आप अदरक लहसुन बराबर बराबर लेके उसके अंदर आप डालेंगे अजवाइन ले लीजिए। आप अजवाइन 1 चमचा बड़ा पीस लीजिए, पीस लें, अजवाइन को भी पीसना है। और उसमें क्या है कि सेब का सिरका, दत्तू का वो सेब का सिरका ओरिजिनल, मतलब ये नहीं हो कि सिंथेटिक। अब आप इसमें क्या करेंगे कि ये सारी चीजें आपने एक मतलब इनको ग्राइंड करना है, पीसना है इनको।
और वो पीसेंगे कैसे, आप पानी नहीं डालेंगे उसमें बिल्कुल भी। अच्छा। सिरके में आप पीसेंगे ये, और सिरके में पीसने के बाद वो इतना कर लेंगे जैसे हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बनाते थिक सा, बिल्कुल उस तरह का होना चाहिए। और वो बना के आप इतनी बड़ी बॉटल में आप फ्रिज में रख लें, और फ्रिज में रख लें, और ये रोज आना आफ्टर कोई भी मतलब खाने में, मतलब नाश्ते के बाद भी ले सकती है, मतलब एवरी मील आप, हाँ, हर जो खाने भी, के बाद आप उसे किसी खा वक्त भी आप ले सकती हैं। अगर इनको ज्यादा है, मतलब 100 रहता है हमेशा, और 120, 140, 160 ऐसे होता है, अगर मुसलसल रहता है तो ये मतलब एक तरह से बॉर्डर पे आ गया आपका 140 और 90, ये अगर किसी को भी रहना शुरू हो गया है तो ये प्रिकॉशन वो करना शुरू कर दे। और इंशाल्लाह ताला इससे सबसे ज्यादा खुशी की बात ये कि जितना भी मोटा इंसान है वो भी पतला हो जाएगा। क्या बात है, मोटापे की बिल्कुल बात आपने ये होगा। की तो- और इंशाल्लाह ताला आपकी मदर का, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी इंशाल्लाह। बहुत दुआ भी है कि अल्लाह पाक की इस मर्ज से सबको, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को निजात दिला दे। आमीन। ब्लड प्रेशर बहुत सारी वजूहात होती हैं, अभी हम ये भी बताएंगे आपको कि हमें सारा दिन खाना पीना कैसे रखना चाहिए, तो अल्लाह न करे जो बीमारियां हैं भी ना वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेंगी। और मैं इंशाल्लाह ताला उन मरीजों को लेकर आऊंगी यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम थी, जिनको हेपेटाइटिस था, और जिनको कहना चाहिए एडिसन डिजीज, जो कि बिल्कुल लाइलाज मर्ज कहा जाता है, कोर्टिजोन पे ही रहता है इंसान, स्टेरॉइड पे, तो वो मरीज हमारे यहाँ, वो बच्चा ठीक हुआ है माशाल्लाह से, जिसकी आगा खान में इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है कि वो मर्ज सिर्फ आगा खान ने डायग्नोस हुआ है, सिर्फ वो बताया है कि ये मर्ज है। अच्छा, तो उसकी इतनी ज्यादा मतलब बात हुई है, वो मरीज हमारे यहाँ आया था और उसको माशाल्लाह से ठीक हुआ है। यही इम्यूनिटी बूस्टर, यही इम्यूनिटी बूस्टर पे वो बच्चा है, इस पे भी। और उसको तो खैर हमने काफी मतलब करा है जड़ी बूटियां देके, डॉक्टर साजिद हसन अस्करी साहब ने। और अब आप ये करें कि अम्मी को ये खिलाते रहिए, इंशाल्लाह सुबह और ब्लड रात प्रेशर का प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो जाएगा, होने लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्या हमें बतानी है? लेकिन इसके साथ एक और बात जरूरी बता दूं कि रात का खाना इनसे कहिएगा कि सात का खाना 7 बजे के बाद बिल्कुल ना लें, कोई सॉलिड फूड नहीं लें। सॉलिड फूड से मतलब ये है कि रोटी, चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स में मतलब सोडा ड्रिंक्स अच्छा। बिल्कुल स्टॉप कर दें। हर वो लड़की स्टॉप कर दे जिसको माँ बनना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आजकल औलाद ना होना ये आम बात हो गई है। जैसे बच्चियां हैं, उनके खानदान में कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो बच्चियां कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो वो ये सिर्फ सोडा डाइट, जितनी भी ये लेंगी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाली ड्रिंक्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। हम लोग बहुत इलाज करें माशाल्लाह से, और माशाल्लाह बहुत क्योर हो रही है। उन बच्ची को भी लेकर आऊंगी मैं यहाँ पर जिसके हस्बैंड के अंदर भी कमी हो गई थी, बिल्कुल खत्म था, मतलब वो बच्चा हो ही नहीं सकता था, वो भी आगा खान की रिपोर्ट है। अच्छा। और वो बच्चा, उसका हस्बैंड 1 महीने में माशाल्लाह इस काबिल हो गया, और वो बच्ची पैदा हुई है, वो उनको भी लेकर आऊंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कॉल के बाद आपसे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कोयटा से मिसेस खालिद बात कर रही। मिसेस खालिद फ्रॉम कोयटा। जी मिसेस खालिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या शुक्र है जी, आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है, सब चैनल में सबसे ज्यादा यहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम लोगों को, तो हम लोग मुसलसल, हालांकि सिंधी का है लेकिन फिर भी आप लोगों ने उर्दू में भी कॉल लेते हैं, तो बहुत पसंद आया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ही के लिए है, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है। बिल्कुल, हम आप ही को ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए आप कोयटा से कहाँ से बात कर रही हैं? कोयटा से बात कर रही हैं ना? हाँ जी, कोयटा से। कहाँ, कौन सी जगह से बात? साहिबा से पूछ के बता दें कि छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आजकल तो डॉक्टर्स मना करते हैं ना पानी वगैरह पिलाने से, तो हम लोग उसको जो है ना आबे जमजम दे रहे हैं, तो वही दे दें, और या पानी सादा पिलाएं बच्चों को। और दूसरा ये कि आजकल टाइफाइड फैला हुआ है ना ये मौसम की वजह से, तो इसके लिए भी कोई बता दें अच्छा। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कोयटा से कॉल आई थी माशाल्लाह। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ फिर से आवाज चैनल का कि ये माशाल्लाह से बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब करा है कि पाकिस्तान के लिए जो कर रहे हैं। और आपकी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इन बच्ची की भी इस वजह से हुई है कि देखें, अकल की बात है, अकल होना चाहिए इंसान के अंदर, कि उसके अंदर ये बात आई है कि मेडिकल डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, वो पानी को मना कर रहा है और ये आके इस तरह से बोल रही हैं, तो उसका दिल चाहा कि क्वेश्चन करूं उस चीज पे कि ये एक समझने की बात है, ये एक समझने की बात है कि पानी से बने, हम किससे बने? पानी से।